सुदामा जी का जो जीवन है ना वो ब्रह्म वृत्ति से चलता है, लेकिन सुदामा जी ने देखा भजन में बहुत ज्यादा बाधा होती है, तो सुदामा जी ने वो कर्मकांड कराना छोड़ दिया है। कहा कि भजन में बहुत बाधाएं होती है, वो सब बंद कर दिया महाराज। भजन में तल्लीन रहते हैं, केवल अपने जीवन उपार्जन के लिए सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, शरीर को केवल चलाने के लिए। यदि आप उपार्जन नहीं करना चाहते हैं, आप संग्रह नहीं करना चाहते हैं, तो भिक्षा का भी विधान है। सुदामा जी भिक्षा लेने का, आज भी हमारे ब्रज में संत हैं जो मधुकरी के लिए जाते हैं, भिक्षाटन के लिए जाते हैं, लेकिन जानते हो महाराज उनका तरीका क्या है? उनके पास पात्र एक ही है। अब उस पात्र में जो भी कोई डाल दे, चाहे भैया उसमें आप रोटी डाल दो या खीर डाल दो या उसमें दही डाल दो, पात्र केवल एक ही है उनका। जो साधु महात्मा मधुकरी प्राप्त करने वाले हैं ना, केवल शरीर को चलाने के लिए महाराज वो भिक्षाटन करते हैं। सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं और भिक्षा के लिए दरवाजे पे जाकर 3 बार धीरे से बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, 3 बार। भैया मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा। कई घर में सोवर हो गई, कहीं सूतक हो गया, कहीं पातक हो गया, कहीं सुना नहीं, कोई लेके आ रहा है तो सुदामा जी चल दिए। तो ऐसा होता कई दिनों तक सुदामा के घर भोजन बन ही नहीं पाता। सुदामा जी महाराज की एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। वैसे नाम सुशीला भागवत जी में नहीं है, लेकिन स्वभावशील है। यदीक्षानोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य चुषात्मा चेत् तथाविदा। देवी सुशीला अपने घर परिवार का भरण पोषण कैसे करती है, बहुत धन्य है। एक दिन सामने वाली ने पूछ लिया, कहा कि ब्राह्मणी जी आपके घर में भोजन नहीं बना? तो कहा कि आज तो एकादशी है। क्योंकि पहले के समय में सांझ के समय जब लकड़ियों पर भोजन बनता था चूल्हे पर, तो एक धुआं जैसा बादल हो जाए करते थे। तो कहा तुम्हारे घर से धुआं नहीं निकल रहा है तो लगता है भोजन बना नहीं होगा। सुशीला जी ने कहा आज एकादशी है। दूसरे दिन किसी और ने पूछ लिया कि तुम्हारे घर भोजन नहीं बना? तो फिर भी कह दिया कि आज एकादशी है। कहा पहले वाली निकल के आई कि मैंने कल पूछा था तो आपने बताया कि आज एकादशी है, इन्होंने पूछा तो आज बता रही हूं। सुशीला जी ने बहुत अच्छी बात कही, औरन के तो मास में 2 एकादशी हो, दयाल प्रभु नित्य ही दीन ही सोए। कहा कि महाराज और लोगों के यहां तो महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, एक महीने में 30 दिन के 30 दिन एकादशी का व्रत आता है। रोज हम व्रत करते हैं। जब
सुशीला के पुत्र सुदामा जी के बच्चे भोजन मांगते और देवी सुशीला यदि ना दे पाती तो यही कहती, देखो आज अगर भोजन नहीं मिला है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, आज भगवान इसको व्रत मान लेंगे। तो बच्चे भी भजन करने के लिए बैठ जाते। इस प्रकार से समय व्यतीत हो रहा है सुदामा जी महाराज का। एक दिन क्या हुआ, द्वारिकानाथ विराजमान थे, रुक्मणी जी ने, कृष्ण की पटरानियों ने 56 भोग भगवान के लिए समर्पित किया। आरोगो प्रभु। श्री ठाकुर जी महाराज को सुदामा जी का स्मरण आया और कहा कि रुक्मणी आज मुझे भोजन नहीं करना है। प्रभु क्या हुआ, कई दिनों से आप इस प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। भगवान कहने लगे, रुक्मणी क्या बताऊं, मेरा भक्त है सुदामा जिसके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु मुझे आदेश दो, अभी सुदामा के भंडार भर देती हूं मैं, आप आज्ञा तो दीजिए। कहा, देवी यदि मैं चाहूं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, रुक्मणी तुमको भी आदेश दे सकता हूं। प्रभु भक्त सुदामा जो है ना, बड़ा स्वाभिमानी है वो, रोज मेरा भजन करता है लेकिन उसके जीवन में संतोष है। मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन मेरे द्वारिकानाथ स्वयं भिक्षुक बन करके सुदामा जी के द्वार पहुंच गए। जैसे सुदामा जी के द्वार पहुंचे, भैया भिक्षाम देही, देवी सुशीला जी बाहर आती हैं, हाथ जोड़ के कहा कि महात्मन क्षमा करना, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर में तो दर्द नाम के पुत्र का जन्म हो गया है। कहा, देवी तुम्हारा ऐसा कोई सहयोगी नहीं है जो तुम्हारी इस समय मदद कर सके। कहा कि वो दिन रात द्वारिकाधीश का भजन करते रहते हैं। भिक्षुक भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी जी आपको शायद पता नहीं होगा, जिन द्वारिकाधीश का आप भजन करते हैं वो तो तुम्हारे पतिदेव सुदामा जी के मित्र हैं। सुशीला जी ने कहा, मुझे तो कभी बताया नहीं उन्होंने, आज पूछूंगी मैं। नित्य महाराज रात्रि के समय पर देवी सुशीला सुदामा जी की चरण वंदना करती, और आज देवी सुशीला ने प्रश्न किया, पतिदेव मैं एक बात जानना चाहती हूं, क्या द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? भगवान ने कहा, देवी वो मित्र हैं, और मित्र के साथ साथ अरे वो तो मेरे लंगोटिया यार भी है। देवी सुशीला ने कहा, तो आपने कभी मुझे बताया नहीं। एक बार कुछ गुरुकुल की ही बात मुझे बता दो। स एवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अनेक प्रकार से बाल्यकाल की कथा को सुनाया, और बाल्यकाल की कथा सुनाते ही महाराज
प्रातः काल हो गया। सुदामा जी कहने लगे, देवी अब तो मेरा मन होता है मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाऊं, लेकिन भेंट में क्या लेकर के जाऊंगा। देवी सुशीला ने कहा कि आप चिंता न करो, अभी मैं लेके आती। पड़ोस में गए। पहली बार सुशीला पड़ोस में गई, थोड़े 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 चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावलों को एक वस्त्र की पोटली में बांध दिया और सुदामा जी को देते हुए कहा कि ये चावल उनको भेंट कर देना। देवी सुशीला ये जानती है कि द्वारिकाधीश अनेकों बार इससे पूछेंगे ना कि आप बताओ, तो ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन चावलों को देख करके भगवान को अंदाजा लग जाएगा कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है। इनके घर का तो एक दाना भी नहीं है। या जित्वा चतरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् तण्डुला चैलखण्डेन तानवत्वा भद्रै प्रादानुपाय। उन चावलों को लेकर के सुदामा जी अब भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। हो जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। एक बार आप बोलो ना, हो